क्या कभी कांग्रेस थी शुभेंदु अधिकारी की पहली पसंद? राहुल गांधी ने क्यों कहा था नो वैकेंसी? क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ा एक ऐसा राज आज सबके सामने आया है जो कई पुराने राजनीतिक समीकरण को नए सिरे से देखने पर मजबूर कर सकता है? क्या भाजपा के सबसे मुखर बंगाली चेहरे यानी कि शुभेंदु अधिकारी कभी भाजपा में नहीं बल्कि कांग्रेस में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करना चाहते थे? क्या भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस थी शुभेंदु अधिकारी की पसंद? क्या भाजपा में जाने से पहले शुभेंदु अधिकारी ने कांग्रेस नेतृत्व से संपर्क किया था? क्या राहुल गांधी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मुलाकात हुई थी? अगर हुई थी तो आखिर कांग्रेस ने उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लिया? क्या उस समय बंगाल कांग्रेस के अंदर मौजूद नेता का दबाव था? क्या अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं की भूमिका इस फैसले में अहम थी, या फिर कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच उस दौर के राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक रिश्तों ने शुभेंदु अधिकारी के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे? और सबसे बड़ा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इस वक्त उठाया जा रहा है कि अगर उस समय कांग्रेस शुभेंदु अधिकारी को स्वीकार कर लेती, अपने पाले में ले लेती, तो क्या आज पश्चिम बंगाल की राजनीति बिल्कुल अलग दिखाई देती? क्या भाजपा को बंगाल में वो चेहरा मिलता ही नहीं जिसने ममता बनर्जी को सबसे बड़ी चुनौती दी, या फिर कांग्रेस को एक ऐसा नेता मिल जाता जो सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बेहद आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभा सकता था? इन सभी सवालों की चर्चा आज इस खबर में करने वाले हैं। इन सभी सवालों ने अचानक राजनीतिक गलियारों में हलचलों को बढ़ा कर रख दिया है। दरअसल आपको बता दूं, हाल ही में एक पॉडकास्ट बातचीत के दौरान वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने एक बड़ा दावा किया है। रशीद किदवई ने एक ऐसा दावा किया जिसने बंगाल की राजनीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सबसे पहले हेडलाइंस देखिए। पहली हेडलाइन देखिए, शुभेंदु अधिकारी कांग्रेस में आना चाहते थे। राहुल गांधी के नो वैकेंसी वाले जवाब पर नया दावा, बंगाल की राजनीति में हलचल। अब दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। बीजेपी नहीं, कांग्रेस का हाथ पकड़ना चाहते थे शुभेंदु अधिकारी। राहुल गांधी ने कहा नो वैकेंसी, दावे से गरमाई सियासत। एक और हेडलाइन देख लीजिए, इसके बाद आप भी समझ जाएंगे कि कैसे शुभेंदु बीजेपी में नहीं बल्कि राहुल के साथ आना चाहते थे। तो शुभेंदु को लेकर भी चूक गए राहुल गांधी। नो वैकेंसी के बहाने को बीजेपी ने भुनाया। अब आपको विस्तार से पूरे सिलसिलेवार तरीके से रिपोर्ट दिखाती हूँ। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ा एक दिलचस्प दावा जो है निकलकर सामने आया है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने कहा है कि भाजपा में शामिल होने से पहले जो मौजूदा सीएम है शुभेंदु अधिकारी बंगाल के, शुभेंदु अधिकारी कांग्रेस का हिस्सा बनना चाहते थे। उनके मुताबिक उस दौर में शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के भीतर खुद को जो है कहीं ना कहीं असहज जो है महसूस कर रहे थे और पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली से पूरी तरीके से नाराज थे। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से जो है संपर्क साधा था। और ये बयान एक ऐसे समय पर आया जब राष्ट्रीय राजनीति में दोस्तों क्षेत्रीय दलों, विपक्षी गठबंधनों और नेतृत्व की भूमिका पर नई बहस चल रही है। आपको बता दूं, जानकारी के मुताबिक एक पॉडकास्ट बातचीत में रशीद किदवई ने दावा किया कि शुभेंदु अधिकारी ने राहुल गांधी से मुलाकात की और मुलाकात कर कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा भी जाहिर की थी। कथित तौर पर उन्होंने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बनाए जाने की राहुल गांधी से बात रखी थी। किदवई के अनुसार इस पॉडकास्ट में यह भी बताया गया है कि राहुल गांधी ने उन्हें जवाब दिया कि फिलहाल पार्टी में ऐसी कोई जगह उपलब्ध नहीं है, यानी उनको नो वैकेंसी कहकर टाल दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस तरह का जवाब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. विजय को भी मिला था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जब उन्होंने वर्षों पहले कांग्रेस में आने की इच्छा जताई थी। हालांकि आपको बता दूं, कांग्रेस या शुभेंदु अधिकारी की ओर से इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये सारी जानकारी उन्होंने एक पॉडकास्ट के जरिए दी है जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब आपको बताती हूं आखिर रशीद किदवई के ये दावे क्यों अहम माने जा रहे हैं और इनकी चर्चा क्यों चल रही है। आपको बता दूं, रशीद किदवई के ये दावे ऐसे समय में सामने आए हैं दोस्तों जब विपक्षी राजनीति, क्षेत्रीय दलों की भूमिका और 2029 की राजनीतिक रणनीतियों पर चर्चाएं
तेज है। शुभेंदु अधिकारी आज भाजपा के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं, माने जाते हैं और पश्चिम बंगाल में पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। ऐसे में उनके कांग्रेस में जाने की कथित कोशिश का दावा राजनीतिक हलकों में एक नई चर्चा को साफ तौर पर जन्म दे रहा है। अब दोस्तों, चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा, क्यों नो वैकेंसी का बोर्ड लगा दिया। क्या वास्तव में कांग्रेस के पास जगह नहीं थी या इसके पीछे संगठनात्मक और राजनीतिक बड़े कारण थे? चलिए अब इस पूरे मामले को भी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जब ये चर्चाओं में आ ही गया है तो सबसे पहले उस समय के राजनीतिक परिदृश्य को समझना होगा जो पहले का था। यानी कि शुभेंदु अधिकारी कोई साधारण नेता नहीं थे उस समय। कई क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ थी। वो संगठन खड़ा करने की पूरी तरीके से उस समय भी क्षमता रखते थे। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संपर्क था और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, वो ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते थे। लेकिन समय के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के भीतर असहजता जो है बढ़ने की खबरें लगातार सामने आने लगी। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदल रहा था। उस समय की बात कर रही हूं मैं। नई पीढ़ी के नेतृत्व का जो है प्रभाव बढ़ रहा था और ऐसे में उस समय शुभेंदु अधिकारी खुद को पहले जैसा प्रभावशाली महसूस नहीं कर रहे थे। यानी कहीं ना कहीं अंदरूनी पार्टी में नाराजगी उनके अंदर चल रही थी। अब कल्पना कीजिए, अगर उस समय कोई बड़ा क्षेत्रीय नेता कांग्रेस में आने की इच्छा जताता है तो कांग्रेस नेतृत्व के सामने क्या स्थिति बनती। एक तरफ एक लोकप्रिय नेता और दूसरी तरफ पार्टी के पुराने और वफादार चेहरे जो पहले से पार्टी में मौजूद थे। यहीं से पहला संभावित कारण सामने आता है। वो ये है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व को लगा कि बंगाल में पहले से मौजूद नेताओं की अनदेखी करके किसी बाहरी नेता को सीधे शीर्ष भूमिका देना, यानी कि मेन भूमिका देना, सही संदेश जो है पार्टी में नहीं जाएगा। उस समय बंगाल कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेता सक्रिय थे, एक्टिव थे। पार्टी का अपना संगठन था, अपने दावेदार थे, अपने वफादार नेता थे। ऐसे में अगर शुभेंदु अधिकारी को सीधा नेतृत्व की अहम भूमिका मिलती तो असंतोष पार्टी में पैदा हो सकता था, ऐसा कांग्रेस ने माना। अब आते हैं दूसरे संभावित कारण पर और वो नाम है अधीर रंजन चौधरी। हालांकि इस दावे से जुड़े कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या बंगाल कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व किसी नए शक्तिशाली चेहरे को स्वीकार करने के लिए तैयार था। अधीर रंजन चौधरी दोस्तों लंबे समय तक बंगाल कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली, सबसे प्रमुख नेताओं में रहे हैं। उनकी अपनी राजनीतिक पकड़ है, उनकी अपने राजनीतिक संगठनात्मक हैसियत रही है। ऐसे में यदि कोई नया चेहरा, कोई बड़ा चेहरा यानी कि बाहरी चेहरा अचानक शीर्ष भूमिका की मांग करता तो क्या संगठन के भीतर टकराव पैदा हो सकता था? क्या इसी वजह से राहुल गांधी ने नो वैकेंसी का बोर्ड लगा दिया? ये सवाल आज भी चर्चा का विषय है। अब तीसरा पहलू भी जान लेते हैं कि क्या है, और तीसरा पहलू वो है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के रिश्ते। भारतीय राजनीति में दोस्तों कई बार चुनावी रणनीति और गठबंधन की संभावनाएं जो हैं फैसलों को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। यह आप भी जानते हैं। उस दौर की अगर बात करूं तो उस दौर में भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के संबंध पूरी तरह शत्रुतापूर्ण नहीं थे। कई मौके पर दोनों दलों के बीच राजनीतिक संवाद बने रहता था, कई बार मीटिंग भी होती थी। ऐसे में क्या कांग्रेस नेतृत्व ये नहीं चाहता था कि तृणमूल कांग्रेस को एक बड़े चेहरे को शामिल करके भविष्य के समीकरण बिगाड़ दिए जाएं? ये भी एक ऐसा सवाल है दोस्तों, एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसका स्पष्ट जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये चर्चाएं तो अब आना शुरू हुई हैं जब वरिष्ठ पत्रकार ने ये दावा किया, ये खुलासा किया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारी को स्वीकार कर लिया होता, नो वैकेंसी नहीं कही होती उस टाइम, तो क्या होता? सबसे पहले कांग्रेस को बंगाल में एक मजबूत जनाधार वाला नेता मिलता। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ पार्टी जो है ज्यादा आक्रामक दिखाई दे सकती थी। भाजपा को बंगाल में वही नेतृत्व शायद नहीं मिलता जो बाद में मिला। यानी कि बात की बात करूं तो अभी फिलहाल की जो अभी चल रहा है। अगर 2021 की बात करूं तो 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी को प्रमुख चेहरे के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया और स्थापित कर ही दिया था। नंदीग्राम की लड़ाई राष्ट्रीय सुर्खियों में रही। उस समय ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला पूरे देश ने देखा। ममता वर्सेस शुभेंदु होने लगा। भाजपा ने उन्हें लगातार महत्व दिया। वो बंगाल में पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। यहीं से एक और बड़ा सवाल पैदा होता है। वो सवाल है कि क्या भाजपा की बंगाल रणनीति शुभेंदु अधिकारी के बिना उतनी प्रभावी होती जितनी आज है या जितनी उस समय थी? क्या भाजपा को वैसा जमीनी नेतृत्व मिल पाता?
क्या विपक्षी राजनीति का स्वरूप अलग होता अगर शुभेंदु अधिकारी उनके साथ नहीं होते थे? और दूसरी तरफ क्या कांग्रेस बंगाल में आज कहीं अधिक मजबूत स्थिति में होती अगर वो शुभेंदु अधिकारी को अपने पाले में ले लेती तो? या फिर पार्टी के अंदर ही नेतृत्व संघर्ष शुरू हो जाता? इन सवालों का जवाब शायद आगे आने वाले समय में मिल जाए, लेकिन राजनीति में अगर और मगर हमेशा दिलचस्प बहस को जन्म देता है और यहां पर भी वही हो रहा है। आज की स्थिति यह है कि शुभेंदु अधिकारी भाजपा के सबसे बड़े बंगाली चेहरों में गिने जाते हैं। वो ममता बनर्जी सरकार के सबसे मुखर आलोचकों में शामिल है। विधानसभा से लेकर सड़क तक उनकी राजनीतिक सक्रियता लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन रशीद खिदवई के इस दावे ने, इस पॉडकास्ट ने एक बार फिर उस पुराने मोड़ की चर्चा शुरू कर दी है जहां कथित तौर पर शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक रास्ता भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस की ओर मुड़ सकता था। यानी उनकी पहली पसंद भाजपा नहीं थी, कांग्रेस थी। क्या वास्तव में ऐसा मौका आया था? क्या राहुल गांधी ने सच में नो वैकेंसी कहा था? क्या संगठनात्मक राजनीति ने यह फैसला तय किया या फिर इसके पीछे कोई और राजनीतिक कारण था? इन सवालों के जवाब शायद दोस्तों भविष्य में कभी आप सभी के सामने आए, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है, इतना क्लियर है कि इस दावे ने बंगाल की राजनीति के एक ऐसे अध्याय को चर्चा में ला दिया जिस पर अब तक बहुत कम बात हुई थी, जिस पर अब तक शायद किसी को पता भी नहीं था कि शुभेंदु की पहली पसंद कांग्रेस थी। आपको क्या लगता है, अगर कांग्रेस उस समय शुभेंदु अधिकारी को अपने साथ ले लेती, अपने पाले में ले लेती, तो क्या आज पश्चिम बंगाल की राजनीति अलग होती? क्या भाजपा को इतना बड़ा लाभ नहीं मिलता या फिर कांग्रेस के भीतर ही नया संघर्ष शुरू हो सकता था? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल PRB को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।